बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, डॉक्टर इकबाल साहब ने फरमाया था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। सितारों के ऊपर वही कमंद डाल सकते हैं जो अपनी नाकामियों को बर्दाश्त करना सीखते हैं और अपनी नाकामियों को कामयाबियों में बदलने का हौसला रखते हैं। हमेशा कोशिश करते रहें, कभी भी नाकामी को कबूल ना करें। आज हम एक्सरसाइज 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इफ़ a इज़ इक्वल टू 4 0 -1 2 b की वैल्यू दी गई है। वेरीफाई करना है कि a b का इन्वर्स इज़ इक्वल टू b का इन्वर्स इंटू a का इन्वर्स। इसका सलूशन हम लेते हैं। a की वैल्यू ये लिखी 4 0 -1 और 2 और b -4 -2 1 और -1। इसको हमने प्रूव करना है। ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। ये अब ए बी का इन्वर्स मालूम करने से पहले हमें ए बी का इल्म होना चाहिए। हम ए बी को पहले फाइंड करते हैं। ए 4 0 -1 और 2 ये ए है और बी -4 -2 1 और -1। अब इस मैट्रिक्स की हम रोज़ लेंगे और इसके हम कॉलम्स लेंगे। ए बी 4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 1 के साथ। अब ये रो जो है वो सेम रहेगी, लेकिन कॉलम हम बदल देंगे। इसका कॉलम हम बदल देते हैं। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को -2 के साथ और 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मेथड याद रखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। -1 को -4 के साथ और 2 को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 और -2 +2 और -1 -1 और -2 और +2 -1 इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 4 4 ज़ार 16 प्लस माइनस माइनस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को -2 के साथ -8, एक प्लस की और दूसरी माइनस की, माइनस का साइन आएगा। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ 0 आ जाएगा, -1 और -4 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 1 -1 को -2 के साथ करेंगे 2 1 ज़ार 2 और 2 को -1 के साथ -2 -16 प्लस 0 -16 आ जाएगा, -8 प्लस 0 -8 4 + 2 6 2 -2 0। ये अब हमारे पास आ गया ए बी। अब हमने ए बी का इन्वर्स लेना है। ए बी का इन्वर्स इक्वल होगा ए बी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का इन्वर्स मालूम करने के लिए ए बी का डिटर्मिनेंट और इसका एडजॉइंट करेंगे।
ये दो चीज़ें हमें मालूम करना पड़ेंगी, तब ये हमारा ए बी का इन्वर्स आ जाता है। अब सबसे पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए बी का डिटर्मिनेंट, लाइनें सीधी लगाते हैं हम, -16 और -8, 6 और 0। अब इसके बाद हम डायगोनल की जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। -16 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस, अब नॉन डायगोनल जो हैं 6 और -8। 16 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस माइनस पॉजिटिव, 6 को 8 के साथ 48, 48 प्लस 0 48। ये हमारा ए बी का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम ए बी का ही एडजॉइंट लेंगे। इसको हम इसका 1 का नाम दे देंगे, इनमें हम पुट कर देंगे। हमारे पास ए बी क्या है, -16 -8 6 और 0। इसका एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी। जब हम एडजॉइंट लेते हैं तो डायगोनल की वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज करते हैं। 0 -16 की जगह आ जाएगा, -16 जो है 0 की जगह आ जाएगा। इनके साइन तब्दील कर देते हैं। 6 जो है -6, -8 प्लस 8, ये एडजॉइंट। अब पुटिंग द वैल्यूज़, पुट वैल्यूज़ इन 1 में वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये हमारा ए बी का इन्वर्स आ जाएगा जी। पिछला जो आंसर जो है 48, ये आ चुके हैं। डिटर्मिनेंट इसका 1/48 और एडजॉइंट जो है ये 0 8 -6 और -16। ये लेफ़्ट हैंड साइड हमारी आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड जो है वो लेंगे। राइट हैंड साइड वो है बी का इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई ए का इन्वर्स। बी का इन्वर्स मालूम करने के लिए पहले बी लेते हैं। बी की वैल्यू है -4 -2 1 और -1। अब इसका इन्वर्स करेंगे तो इसका फार्मूला है 1/b का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी। इसको आप 2 का नाम दे लें। सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। -4 -2 1 और -1। बी का डिटर्मिनेंट, उर्दू में इसको मक्ता कहते हैं। -4 -1, फिर माइनस साइन के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और -2। -4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस और ये माइनस पॉजिटिव, 4 और ये 2 1 ज़ा 2। बी का डिटर्मिनेंट जो है 6 आ जाता है। अब बी का ही एडजॉइंट मालूम करेंगे, फार्मूले में है ये एडजॉइंट ऑफ बी। डायगोनल वैल्यूज़ चेंज कर देंगे।
ये हमारे पास बी की वैल्यूज़ हैं। -1 4 की जगह -4 की जगह आ जाएगी और -4 -1 की जगह। अब इनके साइन चेंज करने हैं। ये 1 है प्लस का, ये -1 और -2 है ये प्लस का। ये हट जाएँ। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुट वैल्यूज़ इन 2 में वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बी का इन्वर्स आ जाएगा। 1/b का डिटर्मिनेंट 6 आ जाएगा और ये एडजॉइंट है -1 2 -1 और ये -4, ये हमारे पास आ जाता है। अब इसके बाद हमने ए का इन्वर्स ये फाइंड करना है। ए की वैल्यू है गिवन वैल्यू है 4 0 -1 और 2। इसका इन्वर्स करना है। ए का इन्वर्स 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इसको थर्ड का नाम देते हैं। दो चीज़ें मालूम करती हैं, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट करेंगे, सीधी लाइनें, स्ट्रेट लाइंस -1 और ये 2। डायगोनल जो वैल्यूज़ है इसको मल्टीप्लाई पहले करते हैं। 4 2 को माइनस नॉन डायगोनल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -1 और 0। 4 2s are 8 माइनस प्लस 1 0 0। ए का डिटर्मिनेंट 8 + 0 8। अब एडजॉइंट ऑफ ए, डायगोनल वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे। 2 4 की जगह आ जाएगा और 4 2 की जगह। -1 का साइन जो है वो पॉजिटिव ले लेंगे और 0 का साइन हम चेंज नहीं करते, ये सेम रहता है। अब पुट वैल्यूज़ इन 3 में पुट करते हैं। ए का इन्वर्स आ जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट 8 एडजॉइंट 2 0 1 और 4। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करने हैं, बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। बी का इन्वर्स जो है जो हमने फाइंड किया है 1/6 -1 2 -1 और -4 मल्टीप्लाइड बाय ए का इन्वर्स। अभी ये आ गया 1/8 2 0 1 और 4, ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1/6 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/8 के साथ। ये चारों वैल्यूज़ जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 1/6 को हम 1/8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इस मैट्रिक्स को -1 2 और -1 और -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई, इससे हमें आसानी रह जाएगी। अब इन वैल्यूज़ को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। 1/6 को यहाँ पे 6 आ जाएगा और सब के साथ ओवर 6 होगा। यहाँ भी 2/8 0/8 1/8 4/8 भी आ सकता है। लेकिन इस तरह जिस तरह ये हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इससे जो है सिंप्लीफिकेशन आसान रहेगी। 1
6 8s are 48। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 को 2 के साथ और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके बाद ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब इसके बाद फर्स्ट रो का काम ख़त्म। सेकंड रो -1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 को 2 के साथ प्लस अब -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -4 और 1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 को 0 के साथ और -4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/48 -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। -2 1s are 2 2 1s are 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा। 2 4s are 8 -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। -2 -4 को 1 के साथ -4 -1 को 0 के साथ 0 -4 और 4 4 4s are 16 -16। अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। 1/48 -2 और +2 ये 0 हो जाएगा। 0 + 8 8 -6 और -16 ये हमारे पास आंसर आ गया। दूसरी साइड आ गई। अब हमने इसको चेक करना है दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आती हैं या नहीं आती हैं। ये AB का जो इन्वर्स हमने लिया था इसका आंसर हम देख लेते हैं। AB का इन्वर्स = 1/48 0 8 -6 और -16 ये हमारे पास आंसर आता है। तो ये भी हम देखते हैं कि इसमें भी यही है 1/48 0 8 -6 और -16 दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। आज तक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।